आज हम चैप्टर 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बीए के गुजराती मीडियम के समझेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है इसमें कुंस्ट અને ઓડોનોલના अभिप्राय मुजब आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। कैसी है? बौद्धिक। आयोजन एक बौद्धिक यानी कि बुद्धि से की हुई, बुद्धिमान इंसान से की हुई प्रक्रिया है जो सभानपणे यानी पूरे एक्टिव रीत में सभान यानी पूरे भान के साथ करने से आती है। कार्यवाहीનો मार्ग नक्की करे छे। कार्यवाही यानी कार्यवाही कैसे करें, कार्य को कैसे, वाही यानी रास्ता, मार्ग यानी भी रास्ता कैसे नक्की करेंगे वो बताता है। कैसे? बौद्धिक प्रक्रिया यानी बुद्धि से किया हुआ, सभानपणे यानी कि पूरे होशो हवास में हम मार्ग नक्की करते हैं। निर्णय और ध्येय, निर्णय यानी डिसीजन, ध्येय यानी एक ही लक्ष्य, हकीकतों यानी हकीकत जैसा ध्येय होना चाहिए। अब हमने सोचा हम 5 करोड़ का धंधा कर लेंगे तो चलेगा? नहीं, हमारी हकीकत के अकॉर्डिंग, हमारी हैसियत के अकॉर्डिंग हमें करना है के मुताबिक अने गणतरी पूर्वक पूरे हिसाब किताब से, गणतरी यानी हिसाब किताब के साथ अंदाजों उत्पन्न, अंदाज बनाना है हमें गणित से। अंदाज भी कैसा होना चाहिए? एकदम सही पर आधारित करवानी प्रक्रिया है, उस पर आधारित प्रक्रिया है। अंदाजो हम फ्यूचर से तो हम अंदाज ही लगाते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते नहीं 100% तुम्हें 100% इतना प्रॉफिट होगा। हाँ, अंदाज है कि तुम्हें इतना हो जाएगा, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। तो कुंस्ट અને ઓડોનોલના अभिप्राय मुझे आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक पे टिक करो। जे सभान पड़े यानी पूरे भान के साथ कार्यवाहीનો मार्ग नक्की करे छे, रास्ता बताता है। निर्णयोનો ध्येय नक्की करता है हकीकतों के अकॉर्डिंग, हकीकत के मुताबिक, अने गणतरीपूर्वक यानी पूरे हिसाब किताब के साथ अंदाज लगाता है, उस पर आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, चलो अगर पूछेंगे कि आयोजन एटले शू तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, पूरी व्याख्या। दूसरा, ऑल्विन शोल्डन नाम हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑल्विन शोल्डन के मुताबिक व्याख्या, आयोजन ए આપેલ હેતુ પાર પાડવા માટે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાને દોરવણી અને અંકુશ આપતી पद्धति છે। आयोजन क्या है? आपेल हेतु यानी हमारा जो इरादा है, जैसे नफ़ा कमाने का, उसको पार पड़ने के लिए यानी उसको अचीव करने के, इसको हासिल करने के लिए उत्पादन की प्रक्रिया ने दौरवनी, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति, उसको दौरवनी यानी गाइड देना है, भाई ऐसे नहीं वैसे कर, वो दौरवनी। अने अंकुश रखवानी यानी अंकुश भी रखना पड़ेगा, वो क्या है? एक पद्धति है। हमने बहुत डिटेल में ये सब समझा है। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग के मुताबिक कार्यनी योजना एटले परिणामोनी पूर्ण विचारना। कार्यनी योजना, अगर हम कोई चीज़ का योजना बना रहे, पिकनिक का प्लान कर रहे तो क्या पिकनिक चलेगा ही नहीं? फ्यूचर के लिए बना रहे ना, अभी गए थोड़ी है। वैसे क्या है? योजना है, एक योजना यानी प्लान। अने परिणामों पूर्ण विचारना, हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसकी पूर्ण विचारना पहले हमने विचार लिया। लास्ट वीडियो में हमने उसकी आयोजन की व्याख्या देखी थी। मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था तो वो वीडियो रुक गया था, तो अब कंटिन्यू करते। ऑल्विन शेल्डन ने व्याख्या दी, आयोजने આપેલ હેતુ પાર પાડવા માટે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાને દોરવણી અને અંકુશ આપતી પદ્ધતિ છે। हेतु पूरा पाड़वा पर टिक कर दो, उत्पादन प्रक्रिया और तीसरा वर्ड दौड़ाओ, 5वां अंकुश। इतना आगे पीछे का फिर तुम्हें अपने आप आ जाएगा। चलो आगे की व्याख्या थी, कार्यनी योजना एटले परिणामोनी पूर्ण विचार। कार्यनी योजना यानी कि जो फ्यूचर में होगी उसकी पहले से विचारणा करना। कार्यनी अनुसरवा माटेनो मार्ग। अब कार्य क्या आड़ेधड़ करेंगे? नहीं, उसका एक मार्ग नक्की करेंगे, तबक्के नक्की करेंगे यानी एक स्टेज को बोलते तबक्के। अने उपयोग में लेवानी पद्धति नक्की करवी ते, अने कौन सी पद्धति को हम यूज़ करेंगे। पद्धति बहुत सारी अलग अलग आती है, उसको क्या बोलते हैं? आयोजन कहते हैं। हेनरी फ्योल ने सही अच्छी व्याख्या दी है। अब आई तीसरा लेखक एल उर्विक। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। पहले भी हमने देखा कि आयोजन क्या है? बौद्धिक, बुद्धि से की गई प्रक्रिया। कार्यों व्यवस्थित रीते करवा, कार्यों को कैसे करना है? एकदम व्यवस्थित,
ऐसा नहीं पहला कार्य करा फिर लास्ट वाला कर लिया फिर बीच वाला नहीं, पूरा व्यवस्थित स्टेज बाय स्टेज, पहला वाक्य कार्य, दूसरा कार्य, पहले व्यवस्था तंत्र फिर आयोजन, वो सब अनुसार के कामगिरी उपाड़ता पहला विचारणा करवी। कोई भी काम करने से पहले क्या करेंगे, 3-4 बार सोचेंगे, विचारणा यानी सोचना। અને કોરા અનુમાનોને બદલે નક્કર હકીકતોને આધારે પગલાં લેવા એટલે આયોજન। कोरा अनुमानों यानी खाली अनुमान पे नहीं रहना है, ऐसा करेंगे अच्छा सोचो अच्छा होगा, नहीं, हम लोग का नक्कर हकीकत हो, जो गलत हकीकत भी है उसको सोच के उसके आधारे पगले लेने होंगे। अच्छा सोचो अच्छा होगा ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, उसको भी नक्कर चीज़ों को भी हमें समझ के दोनों को मिला के पगले लेने पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, आयोजन। ठीक है, समझ को हो गया उम्मीद है। હવે કોર્પોરેટ સપાટીનું વ્યૂહાત્મક आयोजन। कॉरपोरेट सपाटी, कॉरपोरेट यानी कि जो कॉर्पो सपाटी होती है ना, कॉरपोरेट के लोग होते हैं, वो उच्च ऊपरी सपाटी भी बोल सकते हैं, वो क्या बनाते हैं, व्यूहात्मक योजना। चलो आगे देखते हैं। કેટલીક વાર એક જ સંચાલન જૂથના અંકુશ હેઠળ વિવિધ પેદાશોનું ઉત્પાદન કરતી એક કરતાં વધુ કંપનીઓને જોવા મળે છે। एक ही प्रकार का संचालन जूथ के अंदर, यानी कि जूथ कोलगेट के टूथपेस्ट के जूथ, जैसे कोलगेट, दंत मंजन, क्लोजअप, ये क्या है, जूथ है पूरे। अंकुश हेटर, किसी के अंकुश हेटर बन रहे, विविध पैदाशों अलग अलग पैदाशों बना रहे, उत्पादन करते हैं। एक करता વધુ કંપનીઓ જોવા મળે છે, એક કરતાં વધુ કંપની, ક્લોઝઅપ की अलग कंपनी है, कोलगेट की अलग कंपनी है। ठीक है, वैसे दाखला तरीके टाटा जूथना अंकुश हेठળ टिस्को, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, टाटा मोटर्स है तो मेन कौन, टाटा, लेकिन उसके अंदर अलग अलग जूथ है, जैसे टिस्को, टाटा कॉफ़ी, टाटा टी और कॉफ़ी सेम, टाटा मोटर्स, टाटा स्पॉन्ज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह कंपनियों, जो का कंसल्टेंसी यानी कि सलाह देने की सर्विस जैसी कंपनी। जैसे कितनी कंपनी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट खाली सलाह देती है ना, पैसे थोड़ी देती है। बधी ज कंपनीओ परनो छेवटनो अंकुश कोई एक संचालक मंडल ने हस्तक हो छे। बधी ज कंपनियों यानी एक ही संचालक होगा। जैसे टाटा का कौन है, रतन टाटा है ना, वो जो जिसका अभी देहांत हो गया कुछ महीनों पहले, वो टाटा, उसका कौन था, एक ही संचालक था, चलाने वाला तो एक ही था, लेकिन अलग अलग ग्रुप थे। जैसे टाटा ग्रुप हस्तक હોય છે, वैसे हस्तक होते हैं। તે संचालन जूथ सर्वोपरि सत्ता धरावતું હોય છે। जूथ सर्वोपरि, वो सारे जूथों में, सर्वोपरि सब में सत्ता यानी हक जमा सकता है। તે જે આયોજનનું ઘડતર કરે, वो जो आयोजन करेगा તે કોર્પોરેટ સપાટીની વ્યૂહાત્મક તરીકે अथवा कॉर्पोरेट आयोजन तरीके करवाए छे। वो जो आयोजन लेगा, वो जो निर्णय लेगा, उसको क्या व्यूहात्मक योजना कहते हैं। ठीक है, पहले से पढ़ जाते एक बार। तो व्यूहात्मक योजना એટલે કેટલી વાર એક જ સંચાલન यानी एक ही संचालन जूथना अंकुश, जूथ होते अंकुश हेठળ विविध पैदाशों अलग अलग पैदाश का उत्पादन करती एक करता વધુ कंपनी, एक से ज़्यादा कंपनी में देखने मिलता है। जैसे टाटा कॉफ़ी, टाटा जूट, टाटा कॉफ़ी, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्पॉन्ज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी यानी सलाह देने वाली कंपनी काम करे છે। બધી જ કંપનીઓનો છેવટનો અંકશ એક જ સંચાલક મંડળ પાસે હોય છે, હસ્તકમાં હોય છે। एक ही इंसान के पास होता है जूथ सर्वोपरि, यानी कि सबके अंदर, उसके अंदर घुसने की उसके पास क्या है, सत्ता, ऑथोरिटी, हक होता है। उसको आयोजन घड़तर करे છે, यानी आयोजन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सपाटीનું વ્યૂહાત્મક તરીકે, कॉर्पोरेट आयोजन तरीके ओळखाय छे। अब एक क्रियात्मक योजना, क्या क्रियात्मक, उससे ही पता चल रहा है, वर्ड से क्रिया यानी काम करना, वो योजना। क्रियात्मक योजनाओं टूंका गाळानी होय छे, क्या छोटे गाळा की, यानी 1 साल से कम की। અને કાર્યસપાટીની व्यूहरचनाओं अमलीकरण माटे करवामां आवे छे। कार्य सपाटी, कार्य की जो सपाटी होती है, कार्य जहाँ पे होता है, उसकी जो बड़े बड़े लंबा गाड़ा के ध्येय होते हैं, उसका अमल करने के लिए क्या है, तैयार करने में आती है टूकी गाड़ा की क्रियात्मक योजना। तेना परिणामों
टूंक समय में जानवा મળે છે। अब टूंक समय में हमें पता चल जाता है कि 1 साल में हमने चलो कोई योजना बनाई, उसको अमल में रखी तो वो सूटेबल है या नहीं, सॉरी गिर गया था, सूटेबल सही से काम कर रही है या नहीं। एक ही गाना में, टूंके गाने में पता चल जाता है, ज़्यादा वेट करना पड़ता नहीं है। भर्ती पसंदगी, भर्ती यानी कि कर्मचारियों की भर्ती, पसंदगीનો कार्यक्रम, कर्मचारी को पसंद करना, वो तालीमનો कार्यक्रम, उसको तालीम देना, ट्रेन करना, जाहिरातનો कार्यक्रम, एडवर्टाइज करना, न्यूज़पेपर में आते हैं ना कि कर्मचारियों की जरूर है वो। वार्षिक अंदाजपत्र, वार्षिक अंदाजपत्र यानी उनको बताया जाता है कि हम लोग 1 साल में तुम्हें इतनी पगार देंगे। वो क्रियात्मक योजना के उदाहरण है। क्या है क्रियात्मक योजना के उदाहरण? તે રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓ અંગે કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન પૂરી પાડે છે। માર્ગદર્શન यानी दौड़वनी, सलाह देना, सिखाना। रोज़ रोज़ प्रवृत्ति में देखते हैं कि कर्मचारी भाई ये तू गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, वो रोजिंदी प्रक्रिया। चलो क्रियात्मक योजना टूंका गाळानी होय छे, टूंका गाळा पर टिक करो। कार्यसपाटीने વ્યૂહરચનાઓના અમલીકરણ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે। વ્યૂહરચના और અમલીકરણ પર ટિક કરો। તેના પરિણામો ટૂંક સમયમાં જ જાણવા મળે છે, ટૂંક સમયના પરિણામો પર ટિક કરો। ભરતી, પસંદગીનો कार्यक्रम, तालीम यानी उसको ट्रेनिंग देना, जाहिरातનો यानी एडवर्टाइजमेंट, वार्षिक अंदाजपत्र यानी कि सैलरी पगार वगैरह क्रियात्मक योजनाओं उदाहरण है। ये सब क्या है? उदाहरण है। ते रोजिंदी रोज बरोज की प्रवृत्तियों अंगे कर्मचारियों को मार्गदर्शन यानी सलाह देते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, व्यूहात्मक आयोजन एटले शुं? अब क्या व्यूहात्मक आयोजन एटले शुं? व्यूहात्मक आयोजन एटले एकमना लांबा गाळाना मूलभूत हेतुओ। एकम के जो लांबा गाळा की मूलभूत हेतु है, क्या है? हेतु यानी इरादे है, मूलभूत यानी पाया के जरूरी, नक्की करी, क्या पाया के जरूरियात को नक्की करी અને તેને सिद्ध करवा माटे उसको क्या करना है? अचीव, हासिल करना, सिद्ध करना। जरूरी कार्यवाही यानी पद्धति, कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अपनावी यानी माननी पड़ेगी। साधनों की वहंचड़ी यानी साधनों को बेचना कि भाई तू इतना रख, तू इतने देर काम कर, यहाँ पे इतने कर्मचारी डालने, इतने कर्मचारी, इस साधन की वहंचड़ी करनी, तेने व्यूहात्मक आयोजन कहे छे। उसको क्या बोलते हैं? व्यूहात्मक आयोजन। ठीक है, कुंस अने ऑर्डोनल, नाम याद रखो, कुंस अने ऑर्डोनल। वर्तमान अने अपेक्षित भावी, अपेक्षित यानी अपेक्षा रखनी, उम्मीद रखनी। भावी यानी फ्यूचर की परिस्थितियों विश्लेषण यानी कि उसका अर्थघटन, उसका एनालाइज। पेढ़ी ने कई दिशा में जवुं छे, कौन सी दिशा में जाना है ते नक्की करवुं, उसको नक्की करना, डिसाइड करना। आ ध्येय सिद्ध करवा योग्य साधनों विकसाववा, तेनु नाम व्यूहात्मक आयोजन। और इसको ध्येय को सिद्ध करने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, साधन, कर्मचारी, मूडी, जमीन, वो सारी चीज़ों को विकसाना, लाना, उसको क्या बोलते हैं? व्यूहात्मक आयोजन। चलो पूरा देख जाते हैं एक बार अपने। एकमना लांबा गाळाना हेतु, लंबे गाळे के हेतुओ, मूलभूत हेतुओने नक्की करवा, ते सिद्ध करवा माटे जरूरी कार्यवाही अपनाववी, साधनोनी वહેંચણી करवी, तेने व्यूहात्मक आयोजन कहेवाय छे। कुंस अने ऑर्डोनल ना मते वर्तमान अने अपेक्षित भावी यानी अपेक्षा रखिए, भावी परिस्थितिओं विश्लेषण करवुं, विश्लेषण पर टिक करो। पेढ़ी पर टिक करो, कई दिशा में जवुं छे ते नक्की करवी। आ ध्येय सिद्ध करवा योग्य साधनों विकसावा, साधनों पर विकसाववा पर टिक करो, तेनुं नाम व्यूहात्मक आयोजन। उसको क्या कहते हैं? व्यूहात्मक आयोजन। थैंक यू।